दोस्तों, आज तक हमने कस्टमर के मुंह से यह सुना है, अगर हम कोई टर्म प्लान लेते हैं तो मैच्योरिटी के बाद उस टर्म प्लान में हमें कुछ भी वापस नहीं मिलता। लेकिन एलआईसी ने यह इंतजार अब खत्म किया है। एलआईसी ने ऐसा एक धमाकेदार प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है जीवन किरण और उसका टेबल नंबर है 870। इस प्लान की खासियत यह है कि आपको मैच्योरिटी के बाद भी आपका पूरा का पूरा प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा। तो चलिए, आज हम इस जीवन किरण प्लान के बारे में पूरी की पूरी जानकारी एग्जाम्पल के साथ हासिल करेंगे। दोस्तों, बीमा वाले दल पे इस चैनल में आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के द्वारा बिल्कुल आसान शब्दों में। मेरी आपसे विनती रहेगी, आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस प्लान को कौन से उम्र वाला व्यक्ति इस प्लान को खरीद सकता है। तो कम से कम जिसने 18 साल कंप्लीट किया हुआ है वह व्यक्ति इस प्लान को खरीद सकता है और ज्यादा से ज्यादा 65 साल का आदमी इस प्लान को खरीद सकता है। पॉलिसी टर्म यानी कि इस पॉलिसी को हम ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितने सालों के लिए ले सकते हैं। तो इस जीवन किरण इस पॉलिसी को हम कम से कम 10 सालों के लिए और ज्यादा से ज्यादा 40 सालों के लिए इस जीवन किरण प्लान को ले सकते हैं। किस्त भरने के लिए इस प्लान में सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम यह दोनों भी ऑप्शन दे दिए हैं। प्रीमियम का लिमिट इस पॉलिसी के लिए, अगर आप किस्त किस्त से प्रीमियम भरते हैं तो सालाना कम से कम 3,000 रुपए का कम से कम लिमिट दिया हुआ है। और अगर आप एक साथ प्रीमियम भरना चाहते हैं तो कम से कम 30,000 रुपए कम से कम इसमें प्रीमियम दिया हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप आपके स्वास्थ्य के हिसाब से, आप आपके इनकम के हिसाब से, आप आपके जरूरत के हिसाब से कितना भी ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम यहाँ इस पॉलिसी में ले सकते हैं। जीवन किरण यह पॉलिसी लेने के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा का लिमिट। दोस्तों, जीवन किरण इस पॉलिसी में कम से कम 15 लाख रुपए के बीमा धन की पॉलिसी ली जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा के लिए इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। बीमा धन 15 लाख बीमा धन यानी कि पॉलिसी होल्डर को या बीमा धारक को यह रकम भरना नहीं है, बल्कि पॉलिसी होल्डर के साथ अगर कुछ अनहोनी होती है तो यह रकम उसके परिवार को दी जाती है। जब पॉलिसी पूरी होने वाली है, जब पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, तब उस कस्टमर की, उस बीमा धारक की उम्र कम से कम 28 साल पूरी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उस कस्टमर की, उस बीमा धारक की उम्र 80 तक होनी चाहिए। दोस्तों, अगर पॉलिसी होल्डर की इस पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या मिलेगा, यह बात हम अब समझ लेते हैं। इसके लिए तीन ऑप्शन की तरफ ध्यान दिया हुआ है और इस तीनों ऑप्शन में कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा, कस्टमर के नॉमिनी को ज्यादा से ज्यादा जिस ऑप्शन में लाभ होता है उस ऑप्शन से कस्टमर के नॉमिनी को पैसा दिया जाता है। पहला, अगर पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेते समय जिस भी बीमा धन का चुनाव किया था वह पूरा का पूरा बीमा धन उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। दूसरा, पॉलिसी होल्डर ने जो भी सालाना प्रीमियम लिया था उसके 7 गुना उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाएगा। और तीसरा, उन्होंने जो भी प्रीमियम भरा था उसके 105% उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाएगा। इन तीनों में से जो भी रकम सबसे ज्यादा होगी वह रकम उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दी जाएगी। अगर पॉलिसी होल्डर ने सिंगल प्रीमियम से यह प्लान खरीदी किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में अगर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को उस सिंगल प्रीमियम के 125% दिया जाता है। 125% रकम उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दी जाती है, या तो उस पॉलिसी होल्डर ने जिस भी बीमा धन का चुनाव किया था वह पूरा का पूरा बीमा धन उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाता है। इस दोनों में से जो भी सबसे अधिक होगा वह रकम उस नॉमिनी को पेड की जाएगी। अगर आपने रेगुलर किस्त से, रेगुलर प्रीमियम से यह प्लान खरीदी किया हुआ है तो आप यह 2 साल के बाद में आप यह पॉलिसी सरेंडर यानी कि बंद करा सकते हैं। इसकी सरेंडर वैल्यू जो भी बन जाती है वह आपको पेड कर दी जाएगी। राइडर्स इस पॉलिसी में अलग से एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर भी ले सकते हैं। अगर किसी ने यह एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर इस पॉलिसी में ले लिया तो उसकी अगर डेथ एक्सीडेंट से होती है
तो उसके नॉमिनी को जो भी उस व्यक्ति ने बीमा धन की पॉलिसी ली हुई है, उस बीमा धन से दुगना बीमा धन उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाएगा। डिसेबिलिटी की स्थिति में अगर उस व्यक्ति को 100% डिसेबिलिटी किसी भी कारणवश आती है, तो उस 100% डिसेबिलिटी के कारण आगे के पूरी के पूरी किस्त माफ हो जाएगी और किस्त ना भरते हुए भी वह पॉलिसी हमेशा जब तक जिस टर्म की ली हुई है तब तक वह पॉलिसी चलती रहेगी। सेटलमेंट ऑप्शन, इस पॉलिसी में आप सेटलमेंट ऑप्शन का भी चुनाव कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन यानी कि पॉलिसी पूरी होने के बाद या पॉलिसी होल्डर की बीच में डेथ होने के कारण नॉमिनी को जो भी पैसा मिलेगा वह एक साथ ना मिलते हुए वह किस्त में मिल जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर बीमा धारक बड़े पॉलिसी का चुनाव करता है, बड़ी पॉलिसी ले लेता है, तो बड़े पॉलिसी पे उसको रिबेट भी मिल जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर नॉन स्मोकर है, तो स्मोकर के मुकाबले उस नॉन स्मोकर पॉलिसी होल्डर को थोड़ा कम प्रीमियम भी दिया हुआ है। किस्त भरने के लिए ज्यादा अवधि, अगर आपकी पॉलिसी की तारीख है और उसके बाद भी 30 दिनों तक आपके किस्त भरने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, उस 30 दिनों तक आपकी सारी पॉलिसी के बेनिफिट चलते रहेंगे और 30 दिनों के अंदर अंदर आपको कोई भी लेट फी नहीं देनी पड़ेगी। लोन सुविधा, एंडोमेंट पॉलिसी की तरह इस पॉलिसी में लोन की कोई भी सुविधा नहीं दी हुई है। तो चलिए इस पॉलिसी को आप एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। अगर कोई रमेश नाम के आदमी है और उन्होंने यह 50 लाख की पॉलिसी खरीदी की हुई है, तो उन्हें पहले साल सालाना 29,210 रुपए भरना पड़ेंगे और अगले साल से उनकी जीएसटी कम हो जाएगी, तो उनको अगले साल से 28,581 रुपए, अगर वह 20 सालों के लिए पॉलिसी लेते हैं और उनकी उम्र 30 साल है, तो उनको ऐसा प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर मिस्टर रमेश की इस पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार को पूरे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर मिस्टर रमेश की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है, तो उनके परिवार को पूरा 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और तीसरी स्थिति में मिस्टर रमेश के साथ कोई भी पॉलिसी के दौरान कोई भी अनहोनी नहीं होती है, तो उनको जीएसटी छोड़ के पूरा का पूरा प्रीमियम पॉलिसी पूरी होने के बाद उनको दे दिया जाएगा। अगर आप यह प्लान खरीदी करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके या कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। हम पूरे भारतवर्ष में ऑफलाइन और ऑनलाइन सुविधा देकर पूरे भारतवर्ष में यह प्लान दे रहे हैं। आपने यह वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। आपने यह वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद।